वरुण ऑफिस से घर आया। उसकी पत्नी अर्चना घर पर नहीं थी। वह परेशान हो गया। बाहर मौसम भी खराब होने लगा था। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद रिंग जाने लगी लेकिन अर्चना ने फ़ोन नहीं उठाया। वरुण का मन छटपटाने लगा। वैसे भी वह मुंबई जैसे शहर में बस अपनी पत्नी के साथ रहता था। आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं थे जिनके घर वह चली गई हो, और अर्चना की ऐसी कोई सहेली भी नहीं थी जिसके घर वह आती जाती हो। इसलिए उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। और अर्चना जब भी मार्केट जाती थी तो उसे बताकर जाती थी, और आने में देर हो जाती थी तो कॉल भी कर देती थी। लेकिन आज उसे ऑफिस से आए हुए 1 घंटे हो चुके थे लेकिन अर्चना का कुछ अता पता नहीं था। थोड़ी देर के बाद बाहर रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी तो अब तो वरुण की घबराहट भी बढ़ने लगी थी। उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। जब भी उसे घबराहट होती थी तो उसकी ऐसी ही हालत हो जाती थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो ही चुकी थी। लग रहा था कि उसे हार्ट अटैक आ ही जाएगा। तभी अचानक से घर का दरवाज़ा खुला और दुपट्टे से सिर ढककर अर्चना ने घर में प्रवेश किया और पूरी गीली हो चुकी थी। वरुण ने उसे देखा तो उसे देखते ही राहत की सांस ली और दौड़ते हुए एक तौलिया लेकर आया। उसके बदन पर तौलिया लपेटते हुए वह बोला, कहाँ चली गई थी अर्चू? तुम्हें पता भी है मैं कितना घबरा गया था। अर्चना ने झट से उसे गले लगा लिया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, आज मैं तुम्हें एक ऐसी खबर दूंगी कि तुम्हारी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। वरुण ने उसके चेहरे को अपने हथेलियों से मरते हुए कहा, खुशखबरी बाद में दे देना, तुम पहले कपड़े बदल लो। अर्चना ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, नहीं, पहले मुझे तुम्हें खुशखबरी ही देनी है। सुनो, मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही वरुण खुश हो गया क्योंकि पिछले 7 साल से वह लोग बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे और बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार आज अर्चना ने खुशखबरी सुना ही दी। वरुण उसका खूब ध्यान रखने लगा। 3 महीने तो बहुत हंसी खुशी गुजर गए। उसके बाद वरुण ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अपनी माँ को बुला लिया, लेकिन उसकी माँ बहू का ध्यान रखने से ज़्यादा बहू से ही उसकी अपनी सेवा करवाने में जुट गई। ऊपर से उसकी सास अपने दूर दूर के रिश्तेदारों को वहाँ पर बुलाकर मुंबई घूमने के बहाने अपने घर में रहने लगी और अर्चना ने उनकी आवभगत करने के लिए कहने लगी। अर्चना का काम कम होने की वजह और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वह परेशान हो गई। उसने अपने पति वरुण से कहा तो वरुण ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ कहने लगी कि क्या घर आए मेहमानों को भगा दूँ और बहू 2-4 लोगों का खाना बना लेती है, तो इसमें इतना नाक फुलाने वाली कौन सी बात है? तुम लोग तो वैसे भी दोनों पति पत्नी सालों से मुंबई में अकेले ही रहते हो, इसलिए बहू को किसी का घर आना पसंद नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पर हूँ और मुझसे मिलने के लिए कुछ लोग आ जा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बस लोग इतना पसंद करते हैं क्योंकि मैं बहुत ही मिलनसार स्वभाव की हूँ। मैं बहू के जैसे नकचड़ी नहीं कि सब लोग मुझसे दूर दूर भागें। वरुण को भी इसमें अपनी माँ की गलती कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अर्चना को ही समझाना शुरू कर दिया कि बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद रिश्तेदार थोड़ी ना आएंगे। लेकिन गर्भावस्था में अर्चना को हद से ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे समय में उसकी सास उसकी देखभाल करने के लिए लाई है या फिर मेहमानों की आवभगत करवाने के लिए। उसकी सास उसे 1 मिनट भी आड़े से बैठने नहीं देती थी। कभी मेहमानों के लिए चाय बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी पकौड़े बनाओ, तो कभी नूडल्स बनाओ।
तो कभी खाना बनाओ। यह सब करते करते अर्चना का दिन बीत जाता था और ऊपर से जब घर गंदा हो जाता था तो उसकी सास चिल्लाती थी कि घर में इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है। अर्चना हैरान रह जाती है क्योंकि मेहमानों के साथ आए हुए बच्चे दिन भर घर में गंदगी मचाते रहते थे, तो क्या वह दिन भर साफ सफाई करती रहे। लेकिन उसकी सास उसे काम पर काम दिए जाती थी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अधिक काम करने के कारण अर्चना ने अपने अनजन्मे बच्चे को खो दिया। एक रात उसे तेज दर्द हुआ। वरुण उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सका और अर्चना दर्द और पीड़ा के मारे छटपटा उठी। उसके पेट में टाँके लगे थे जिसमें असह्य दर्द होता था। उसके साथ ही अपने बच्चे को खोने का दर्द भी झेल रही थी और ऊपर से सास के ताने भी सुन रही थी कि बहू तो शुरुआत से ही कमज़ोर है, इसलिए उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी संभाल ना पाई। अर्चना का मन करता कि वह चीख चीख कर कहे कि मेरे बच्चे को आपने ही मुझसे छीन लिया। अगर आपने मुझसे इतना ज़्यादा काम ना करवाया होता तो शायद आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन सास को कोई जवाब नहीं दे पाती है क्योंकि सब कुछ देखते हुए भी उसके पति वरुण ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन अब उसे भी समझ आ चुका था कि उसकी माँ ने पत्नी के साथ गलत किया, मगर वो सोचता था कि कुछ बोलने से उनका बच्चा वापस लौटकर नहीं आ सकता, इसलिए वह अपनी माँ को कुछ बोल नहीं रहा था और चुपचाप बस इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी माँ यहाँ से वापस चली जाए। हालांकि उसका मन भी माँ के प्रति टूट चुका था। एक दिन वह ऑफिस गया हुआ था और अर्चना अपने कमरे में लेटकर आराम कर रही थी। तभी उसकी सास मुंह बनाते हुए उसके कमरे में आई और कहने लगी, बहू, अभी मैं तुम्हारी फाइल देख रही थी, उसमें लिखा है कि अब तुम दोबारा माँ नहीं बन सकती। क्या यह बात सच है? अर्चना की आंखें झुक गईं और कुछ नहीं बोली। तो अर्चना की सास चिल्लाते हुए बोली, तुझसे तो अपना गर्व ही नहीं संभला तो तू घर गृहस्थी खा क्या संभालेगी? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर अर्चना की सास उसके बाल पकड़कर उसे उसके ही फ्लैट से निकालने लगी। अर्चना अपनी सास की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन वह अपने बाल सास के हथेली से छुड़ा ही नहीं पा रही थी। उसकी सास उसके बाल पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले गई और उसे धक्का मारते हुए बोली, निकल जा इस घर से और मेरे बेटे की ज़िंदगी से। अब तुम्हारे पेट में बच्चा तो है ही नहीं, इसके साथ ही तू बांझ भी बन गई। अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अर्चना गुस्से से फुकफुका कर उठी और बोली, माँ जी, शायद आप भूल रही हैं, ये घर मेरा है, आपका नहीं। उसकी सास चिल्लाई, ये घर तेरा नहीं बल्कि मेरे बेटे का है और तुझे अब मेरे बेटे की ज़िंदगी में रहने की ज़रूरत नहीं है। एक पड़ोसी ने अर्चना की सास को उसके साथ मारपीट करते हुए देख लिया था। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगा दिया था क्योंकि वह एक शांत सोसाइटी थी और कि कोई भी किसी के साथ गलत होते हुए देखता था तो जागरूकता से काम लेता था। उसने सोचा कि मामला गंभीर है तो उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। अर्चना की सास पुलिस को देखते ही सकपका कर रह गई। अर्चना के पेट में भयंकर दर्द होने लगा था और उसके टाँकों से खून बहने लगा था। वह अपने पेट पकड़कर नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी। एक महिला कांस्टेबल ने उसे संभाला। एक महिला पुलिस ने अर्चना की सास को जोर का थप्पड़ मारते हुए कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? घर की बहू को ऐसे दरवाजे के बाहर कैसे फेंक रखा है तुमने, जैसे कि यह कोई कचड़ा हो। उसकी सास कहने लगी, नहीं मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। यह खुद ही झगड़ा करके घर के बाहर आकर बैठी है, मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया है। पड़ोसी आकर बयान देने लगे कि अर्चना की सास ने इसके साथ मारपीट की है। सोसाइटी के मेंटेनेंस इंचार्ज ने आकर कहा कि आप लोग गैलरी में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी चेक कर सकती हैं।
ये इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस ने फुटेज चेक की तो उसमें अर्चना की सास उसके बाल पकड़कर बाहर लाते हुए दिखाई दी और उसके बाद अर्चना की सास ने उसे थप्पड़ भी मारे थे। अर्चना की सास नज़र झुकाए खड़ी थी। वह पुलिस के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। पुलिस ने अर्चना की ओर देखा। अर्चना ने भरे गले से कहा कि जब से मैं माँ बनने वाली थी तब से यह मुझ पर अत्याचार कर रही थी। इस औरत के चक्कर में मैंने अपना बच्चा तक खो दिया और आज भी यह मुझे मेरे ही घर से निकाल रही हैं। कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। महिला इंस्पेक्टर ने अर्चना की सास को गिरफ्तार कर लिया। जब अरुण घर आया और उसे सारी बातें पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह भी गलत का साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे भी अपने बच्चे के खोने का बहुत दुख हुआ था। अर्चना की सास को सजा हुई और यह सभी लोगों के लिए एक सबक था कि कोई भी अपनी बहू के साथ अत्याचार करेगा तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। अर्चना और वरुण के दिलों पर गहरे जख्म लगे थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने उनके घाव भरना शुरू कर दिए थे। वरुण अपनी पत्नी का खूब अच्छे से ख्याल रखता था। 2 साल के बाद वह पहले की तरह सामान्य जीवन जीने लगे थे, लेकिन बच्चे की कमी अभी भी उनके जीवन में थी। तब वरुण ने उसे बच्चा गोद लेने के लिए कहा। अर्चना तो खुशी के मारे झूम ही उठी। दोनों ने जल्दी ही एक प्यारी सी बेटी को गोद लिया और उसकी परवरिश में प्यार से जुट गए। दोस्तों, कुछ लोग इतने निर्दयी होते हैं कि अपने ही बच्चों की खुशियों को देख नहीं पाते। आप बताइए दोस्तों, क्या अर्चना ने सही किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।